सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? सबसे पहला क्वेश्चन हमको ये बता रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी इसको सॉल्यूशन ए और बी किसी काम को मिलके कंप्लीट करते हैं ना 12 दिन में। और क्या बोला बी और सी? बी और सी उस काम को कंप्लीट करते हैं 15 दिन में। सी और ए उस काम को कंप्लीट करते हैं 20 दिन में। तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ठीक है, सबसे इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे एक दिन में कितना काम करते हैं। ए और बी 12 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? वर्क डन वर्क इन 1 डे। एक दिन में कार्य। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/12 क्योंकि 12 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में 1/12 है। इसी तरह से बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/15। सी और ए मिलके कितने दिन में काम करेंगे? सी और ए मिलके 1/20। ये हमारे पास हो गया 3 इक्वेशन हो गया। ठीक है, 3 इक्वेशन हो गया। अब तीनों को हम जोड़ देते हैं। तीनों इक्वेशन को जोड़ने पर तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या है? ए 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। ठीक है, देखो ए बी बी सी सी, तो तीनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा ये? 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। इसका एलसीएम लेंगे हम। इसका एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 60। तो 12 25 60 15 चौका 60 20 3 60, ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 3 7 5 12/60 1/5। तो मतलब 1/5 हुआ ना, तो ये इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा 1/10। तो ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में 1/10 काम करेंगे। तो ये ए बी सी कंप्लीट कितने दिन में करेंगे? एक दिन में 1/10 करेंगे तो कंप्लीट करेंगे ये 10 दिन में। 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? ए अकेले किसी काम को 4 घंटे में पूरा कर सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ए अकेले किसी काम को 4 घंटे में पूरा कर सकता है। ए अकेले किसी काम को 4 घंटे में पूरा करता है। ए और सी मिलके उसी काम को 2 आवर में पूरा करते हैं। तो बी और सी उसी काम को मिलके 3 आवर में पूरा करते हैं। तो बी अकेले कितने घंटे में पूरा कर इस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो सबसे पहले हम सबका दर निकालेंगे। ए जो है ए जो है 4 घंटे में पूरा काम करता है, तो ए वर्क इन 1 आवर वर्क इन 1 आवर। ए कितना 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/4। ए सी कितना करेगा? ए प्लस सी कितना करेगा? 1/2। और बी सी बी प्लस सी करेगा 1/3। 1 घंटे का काम है। तो इस इक्वेशन में हम ये 3 इक्वेशन हमारे पास हो गया 1 2 3। तो इस वाले इक्वेशन में हम ए का वैल्यू रख देंगे। ए का वैल्यू रखेंगे अगर इस इक्वेशन में हम, तो सी बराबर हो जाएगा सी प्लस ए का वैल्यू कितना है 1/4 इक्वल टू 1/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे सी बराबर 1/2 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा 1/4। मतलब सी 1 घंटे में 1/4 काम करेगा। सी 1/4 काम करेगा तो सी का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पे पुट करेंगे बी प्लस 1/4 इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। इसका एलसीएम हो जाएगा 12 3 चौक 12 4 3 7 माइनस बीच में माइनस है 4 में से 3 गए 1/12। तो बी है 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/12। इसका मतलब 1 घंटे में कितना काम करेगा तो कंप्लीट कितने करेगा? 12 घंटे में कंप्लीट करेगा ये, क्योंकि 1 घंटे में उसका 12वां पार्ट कर रहा है तो 12 घंटे में पूरा कर देगा ये। तो इसका मतलब इसका डी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें ये बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो हम सबसे पहले करेंगे वर्क डन इन 1 डे। वर्क इन 1 डे। सबसे पहले एक दिन में कितना काम करेगा? ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/12
बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/8। सी और ए एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/6। ये हमारे पास हो गया 3 इक्वेशन, ठीक है? ये हो गया 3 इक्वेशन, तीनों को जोड़ने पर, तीनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 2a है, 2b है, 2c है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/6। इसका एलसीएम लेंगे 24 आएगा, 12 दूना 24, 8 3 24, 6 6 24, 4 2 6 है, 3 9 9/24 होगा ये, 9/24 इसको लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, 3 8 24। इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3/8। तो ए और बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 इधर जाएगा, 3/16, ठीक है? ए, बी और सी मिलके 3/16 काम करेंगे एक दिन में। तो हमसे पूछ रहा है बी अकेले कितना काम करेगा? कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगा? तो पहले हम निकालेंगे बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए प्लस सी का वैल्यू हमारे पास है, ए प्लस सी कितना है? 1/6। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी प्लस ए प्लस सी कितना है? 1/6 इज इक्वल टू 3/16। इसको सॉल्व करने पे लिख सकते हैं हम बी इज इक्वल टू 3/16 माइनस 1/6, ठीक है? इसका एलसीएम आएगा 48, 3 अड़तालीस 9 8 1/48 हो जाएगा ये। इसका मतलब बी एक दिन में 1/48 काम करेगा। तो बी कंप्लीट कितने दिन में करेगा? 48 डेज में कंप्लीट करेगा। 48 कौन ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है 48। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ये बोला है ए और बी एक काम को मिलके 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए और बी एक काम को मिलके 15 दिनों में पूरा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, उसी को स्टेप फॉलो करते रहेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ए और बी काम को 15 दिनों में करते हैं। बी अकेले 20 दिनों में पूरा करता है। ए अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? ए अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? वर्क डन इन 1 डे। वर्क डन इन 1 डे। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। हमारे पास हो गया 2 इक्वेशन, ठीक है? इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ इक्वेशन 1 में इक्वेशन बी का वैल्यू रख देंगे। इसमें अगर हम बी का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का वैल्यू है 1/20 इक्वल टू 1/15। हमसे देखो, अगर जैसे यहाँ पे ए अकेले कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, जैसे इस टाइप कुछ भी पूछ रहा, तो ए का पहले हम एक दिन में वो कितना पार्ट काम करेगा तो आसानी से हमको मिल जाएगा, ठीक है? तो हमको इस इक्वेशन से मिलेगा ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, सॉल्व करने पे क्या आएगा ये? ए इक्वल टू हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 16, 15, ये हो जाएगा 1/60। तो ए एक दिन में 1/60 पार्ट पूरा करेगा, ठीक है? तो कंप्लीट कितने दिन में करेगा ये? कंप्लीट करने के लिए लगेगा इसको 60 डेज। 60 डेज क्या है? सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में दिया है, यदि 72 आदमी 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं, तो 100 मीटर लंबी समान दीवार को 18 दिनों में कितने आदमी चाहिए बनाने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिया हुआ है 72 आदमी 280 मीटर दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं। एक स्टेटमेंट ये है। उसके बाद बोला कितने आदमी, मतलब M2 हमसे पूछ रहा है 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिनों में बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? M1 दिया है, W1 दिया है, D1 दिया है। M2 हमसे पूछ रहा है, W2 दिया हुआ है, D2 भी दिया हुआ है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था ना, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। फार्मूला ये था M1 D1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 डिवाइडेड बाय W2। तो यहाँ पे M1 दिया हुआ है 72, D1 दिया हुआ है 21, W1 दिया हुआ है 280। M2 हमसे पूछ रहा है, D2 दिया हुआ है 18, W2 दिया हुआ है 100। एक जीरो से एक जीरो, 7 से काटेंगे 7 4 बार जाएगा, 7 3 28, 7 3 21, फिर इसको 18 बार जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, फिर ये 30, तो ये हो जाएगा M2 बराबर हो जाएगा 30। इसका मतलब 30 आदमी चाहिए 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से सॉल्व करते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है कि ए और बी, ए जो है 9 दिन में काम को पूरा करता है, बी 12 दिन में काम को पूरा करता है। यदि वो बारी-बारी से काम करें, काम की शुरुआत ए करे, तो वो पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? ठीक है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका ए 1 दिन में कितना काम करेगा? ए 1 दिन में कितना काम करेगा? तो निकालते हैं 1 डे वर्क, 1 डे वर्क बाय ए। ए कितना काम करेगा 1 दिन में? 1/9। और बी कितना काम करेगा? 1/12। ठीक है? तो मान लीजिए कि टोटल वर्क कितना हो गया इसका? मान लीजिए इसका टोटल वर्क कितना हो गया? मान लीजिए इसका लेट टोटल वर्क, जैसे ये 9 दिन में काम किया, अभी 12 दिन में कंप्लीट किया, तो 9 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये हम मान लीजिए इसको टोटल वर्क मान लेते हैं। 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36। 36 यूनिट ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है? टोटल वर्क हमने इतना मान लिया। और तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? एक-एक काम करने की दर। एक-एक काम करने की दर कितना हो जाएगा फिर हमको? ठीक है? एक-एक काम करने की दर हमको निकालने के लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस बना देते हैं। रेट ऑफ ए, एक-एक काम करने की दर क्या है? टोटल वर्क कितना है? 36 यूनिट हो गया। और टाइम कितना ले रहा है? 9 दिन ले रहा है। 9 चौक 36, इसका मतलब 4 यूनिट इसका का काम करने की दर है। इसी तरह रेट ऑफ बी कितना है? 36/12। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना ले रहा है? 12 दिन। तो मतलब 3 यूनिट कर रहा है। 3 यूनिट 1 दिन में कर रहा है बी। ए कर रहा है 4 यूनिट। तो इसका मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना अल्टरनेट, बारी-बारी से काम करते हैं। इसका मतलब पहले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा। ए छुट्टी पे रहेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, ऐसे-ऐसे काम होगा यहाँ पे। तो पहले दिन ए काम किया 4 यूनिट, दूसरे दिन बी काम किया 3 यूनिट। तो मतलब ये हो जाएगा 2 दिन में हो गया 7 यूनिट। टोटल काम कितना है? टोटल काम हमने निकाला था, दोनों का एलसीएम निकाल के, इसका एलसीएम निकालेंगे तो उसको टोटल यूनिट माना था हमने। तो 36 यूनिट करने में हमको कितना टाइम लगेगा? ठीक है? तो हमने अभी 2 दिन में 7 यूनिट किया, तो मान लीजिए 10 दिन में कितना हो जाएगा? 10 दिन में होगा 35 यूनिट। 10 दिन में 35 यूनिट होगा, लेकिन अभी भी 1 यूनिट काम बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, जैसे 10 दिन में 11वें दिन कौन काम करेगा? सबसे पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, ठीक है? फिर इसी तरह से 10वें दिन भी यही होगा। 11वें दिन ड्यूटी लगेगी ए की, ठीक है? 11वें दिन ए काम करेगा और ए का काम करने का रेट क्या है? 4 यूनिट। ए काम करता है 1 दिन में 4 यूनिट। 1 डे ए काम करता है 4 यूनिट। उसको काम करना है, सिर्फ 1 यूनिट बचा है। 1 यूनिट बचा है, तो ए कितना काम करेगा उस दिन? 1 यूनिट बचा है ना, तो 1/4 डे काम करेगा वो। तो 10 दिन में 35 यूनिट हुआ और 1/4 दिन में 1 यूनिट हुआ। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 10 + 1/4। इसको हम लिख सकते हैं 10 सही 1/4। ऑप्शन में है ना, बी ऑप्शन में ये है। ये है इसका करेक्ट आंसर। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, थोड़ा अच्छे से इसको कंसंट्रेट होकर करोगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ए अकेले किसी काम को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेले 50 दिनों में और सी अकेले 50 दिनों में, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो हमको ये बोल रहा है, ए अकेले मिलके उस काम को बी और सी के बराबर कर सकता है, ठीक है? ये दिया हुआ है, ए और बी इसे मिल के करते हैं, बी और ए इसके मिल के करते हैं 10 दिनों में। सी अकेले इस काम को करता है 50 दिनों में। तो बी कितने दिनों में इस काम को पूरा करेगा? तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है? 1 डे वर्क। 1 डे वर्क। 1 डे वर्क क्या होगा? ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/10। सी 1 दिन में कितना कर रहा है? 1/50। तो इसको ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे अगर दोनों इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/50। इसको अगर हम करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 6/50 हो जाएगा ये।
इसको लिख सकते हैं 3/25। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 3/25 को काम को पूरा करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी ए के बराबर है, काम करता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ए लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2a बराबर 3/25। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर 3/50। ए बराबर 3/50, तो हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू रख देंगे। इस इक्वेशन में ए का वैल्यू रखेंगे 3/50 प्लस बी इक्वल टू 1/10। तो बी बराबर हो जाएगा ये 1/10 माइनस 3/50। एलसीएम आएगा 50, 5 माइनस 3 2/50, 1/25। बी जो है एक दिन में 1/25 काम को पूरा करेगा, तो कंप्लीट करने में ये लेगा 25 डेज। 25 डे 25 डे मतलब बी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो जबकि 3 आदमी और 7 औरतें इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 10 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 आदमी और 6 औरतें इस काम को मिलके 8 दिनों में पूरा करती हैं। 3 आदमी और 7 औरतें इस काम को मिलके 10 दिनों में पूरा करती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं एक आदमी के काम करने की दर, लेट वन मैन काम करने की दर, इसका मान लिया रेट लिखो या फिर दर। एक आदमी के काम करने की दर m है और एक वुमेन की, एक औरत की काम करने की दर है w, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इन वन डे, वर्क डन इन वन डे बाय 4 मैन एंड 6 वुमेन। एक दिन में कितना होगा, इतना वर्क काम करेंगे ये लोग, ठीक है। तो इन 8 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं ये लोग। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क, एक दिन में 4m प्लस 6 डब्ल्यू हुआ, तो टोटल वर्क लिख सकते हैं हम 8 4m प्लस 6 डब्ल्यू, ठीक है। ये हो गया टोटल वर्क, को इसको इक्वेशन बोल सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम, सिमिलरली ये भी तो लिखा है ना, 3 आदमी और 7 औरतें 10 दिन में पूरा कर सकते हैं इस काम को। सिमिलरली टोटल वर्क हम लिख सकते हैं, टोटल वर्क 10 इंटू 3m प्लस 7w, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। ये भी हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों इक्वेशन, दोनों टोटल वर्क है तो दोनों बराबर होंगे, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो हम लिख सकते हैं 8 4m प्लस 6w इक्वल टू 10 3m प्लस 7w। तो हम इसको लिख सकते हैं, 5 होगा ये, 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 16m प्लस 24w इक्वल टू 15m प्लस 35w। 15 इधर आएगा तो m बचेगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 24, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11w, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये मिला, इसका ये पता चला कि एक आदमी के काम करने की दर 11 औरतों के काम करने की दर के बराबर है, ठीक है। तो मान लीजिए औरत काम करने की दर क्या है, मान लीजिए W1 है अगर, तो m हो जाएगा 11, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क मिल जाएगा हमको, टोटल वर्क इक्वेशन 1 में फॉर्मूला रख देते हैं, 8 4m कितना है 11 प्लस 6w है 1, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44 प्लस 6 44 6 50 50 इंटू 8 400 यूनिट, ठीक है। तो एक औरत, तो हमसे पूछ रहा है 10 औरत इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। एक औरत एक दिन में कितना यूनिट करती है, एक औरत एक दिन में 1 यूनिट करती है, तो 10 औरत कितना करेंगी, 10 औरत एक दिन में 10 यूनिट काम करेगी। टोटल काम कितना है 400 यूनिट। टाइम निकालने के लिए क्या होगा, टाइम बराबर टोटल वर्क हमारे पास है 400 यूनिट, टाइम कितना है, एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना यूनिट कर रही है 10 यूनिट, तो ये लिखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 40 डे, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है ये,
5 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 औरतें इसे 5 दिन में पूरा करती हैं। 5 औरतें और 3 आदमी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 मेन कंप्लीट द वर्क इन 6 डे। तो यहाँ से देखो 5 आदमी अगर 6 दिन में पूरा काम करते हैं, तो एक आदमी कितना करेगा? क्या हो जाएगा? 1 मैन हो जाएगा, 5 इंटू 6 30 दिन में काम करेगा कंप्लीट। तो और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 10 औरतें इसे 5 दिन में पूरा करती हैं। 10 औरतें इसे 5 दिन में, 10 वुमेन 5 दिन में कंप्लीट करती हैं। तो एक वुमेन कितने दिन में करेगी? 10 इंटू 5 50 दिन में कंप्लीट करेगी एक वुमेन। तो एक वुमेन 50 दिन में, एक मैन 30 दिन में। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे? हाँ, तो हम पहले निकाल लेंगे एक दिन में 5 औरत और 3 आदमी। 1 डे वर्क निकाल लेंगे इसका। 1 डे वर्क 1 डे वर्क कैसे निकलेगा? 5 इंटू वो औरत का एक दिन का काम कितना है? 1/50 प्लस 3 इंटू 30 दिन में कंप्लीट करेगा, तो एक दिन में 1/30 हो जाएगा। एक औरत 50 दिन में कंप्लीट करती है, तो इसका एक दिन में 1/50 होगा। तो इसी तरह से ये आदमी का हो जाएगा 1/30। ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। 1/10 प्लस 1/10 होता है 1/5। ये हो जाएगा, मतलब 5 औरत और 3 आदमी एक दिन में 1/5 कंप्लीट करती हैं, तो उस काम को कंप्लीट करने में इनको लगेगा 5 दिन। बी है इसका करेक्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पाइप ए और पाइप बी क्रमशः 12 घंटे और 20 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 15 घंटे में इस टंकी को खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है? ए और बी। सॉल्यूशन इसका करते हैं। पाइप ए 12 घंटे में फिल करता है, पाइप बी कितने घंटे में करता है? 20 घंटे में, 20 आवर में फिल करता है। पाइप सी क्या करता है? पाइप सी 15 घंटे में खाली करता है। ये तीनों एक साथ खोल दिए जाए अगर, तो ये बोल रहा है टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। पाइप ए 1 घंटे में कितना काम करेगा ये? सबका 1 आवर निकालते हैं। 1 आवर रेट, 1 घंटे में रेट निकालते हैं। 1 घंटे में पाइप ए का रेट कितना होगा? 1/12। पाइप बी का कितना होगा? 1/20। पाइप सी का होगा 1/15। ठीक है। अब तीनों अगर ए बी और सी तीनों टुगेदर चालू हो गए तो क्या होगा? 1 घंटे में कितना होगा टुगेदर? 1 आवर। टुगेदर 1 आवर। तीनों अगर 1 घंटे साथ चलेंगे तो पहले 1/12 पार्ट भरेगा, ए जो है 1/12 पार्ट भरेगा, बी 1/20 पार्ट भरेगा, माइनस सी 1/15 पार्ट निकालेगा ये, इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे 60 आएगा, 12×5 60, 20×3 60, 15×4 60। तो इसको हम लिख सकते हैं 5×3 8 माइनस 4/60 1/15। 1/15 पार्ट फिल करेगा 1 घंटे में ये। 1 घंटे में 1/15 पार्ट फिल करेगा, तीनों अगर साथ में खुले हैं, तो इसका मतलब टोटल फिल करने में लगेगा इसको 15 घंटे। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको किसी न्यू टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताएं कमेंट में, उस टॉपिक्स पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आपको मैथ में फुल सपोर्ट चाहिए, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी मैथ में डाउट है आप लोग उससे वहाँ पे पूछिए, मैं आपको फ्री सपोर्ट करूंगा मैथ में पूरा। आजकल कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ में पूरा सपोर्ट करूंगा, मैथ को एकदम आसान बना दूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट।